आवाम की उम्मीदों पे डाका डाला, आवाम के वोट पे डाका डाला, लाखों वोटों पे डाला, 22 सीटों पे डाका डाला। जब ये मोबाइल चोर, मोटरसाइकिल चोर, घर में घुसने वाला चोर, वो कहता मुझे कौन पकड़ेगा। जब ये मैंडेट के चोर, ये डाकू जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना, पीपल्स पार्टी वाले और एमक्यूएम वाले, व्हाइट कलर के काले मुंह वाले डाकू है यार। व्हाइट कलर कहां से लग रहे हैं आपको? काले मुंह वाले डाकू हैं ये लोग, जिन्होंने हमारे मैंडेट को पे डाका डाला। आज स्ट्रीट क्रिमिनल्स कहते हैं हमें कौन पकड़ेगा, हमें कौन पकड़ेगा, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। हम तो मोबाइल चोर हैं, हम तो मोटरसाइकिल चोर हैं, हम तो बंदा मारते हैं। इन्होंने हमारी सोच को मार दिया, इन्होंने हमारी सोच को कत्ल कर दिया। इस वजह से शर्म आनी चाहिए। तुम लोग आके बात करते हो, एमक्यूएम मालूम है तुम लोग इस मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आ जाती है। ये कच्चे और पक्के के डाकुओं का मिलाप, ये नूरा कुश्ती एक है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है पूरी की पूरी। जो पुलिस अफसरान हटाए जाते हैं फिर वो लगाए जाते हैं। सिस्टम ऑन हो चुका है, सिस्टम बड़ी तेज़ी से ऑन हो चुका है। हम कहते हैं इस सिस्टम को रोकना होगा, वरना पहले से ही तबाह हाल सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। इस 3 महीने में 58 शहरी, मेरे शहर के, मेरे भाइयों के शहर के 58 शहरी अपनी जान से जा चुके हैं 3 महीने के अंदर। अभी एक बेचारे मेजर रिटायर्ड साहब, उनको भी शहीद किया गया। हमारे एमएनए एक फातिहा भी करके आए हैं। नौजवान, किसी की शादी हो रही होती है, कोई कहीं से आ रहा होता है, कोई बच्चों को रोज़गार के लिए जा रहा होता है। 3 महीने में 58 शहरी जान से चले गए हैं। 55 कारें छीन ली गई हैं इस महीने में। 279 कारें चोरी की गई हैं। 8,767 मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं। सिर्फ माह रमज़ान में 29 लोग डकैती के दौरान कत्ल हुए हैं। बेशर्मो, बेहयाओ, शर्म करो। हमारे पीछे लगाई हुई सारी पुलिस पकड़ो इनको, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को। जिस अफसोसनाक सूरत हाल से आप लोग गुजर रहे हैं तो मुझे अंदाज़ा है, और यही सूरत हाल जो आप लोगों के घरों की है, यही सूरत हाल हमारे घरों की, यही सूरत हाल पाकिस्तान के 22 करोड़ नहीं, इसमें से 2 लाख निकाल दें, सबका यही हशर है। और इन डाकुओं के टोले ने, आज 9 अप्रैल है, एक स्याह दिन, एक स्याह रात, कि जिस रात को एक ठीक ठाक चलती हुई हुकूमत, एक आवाम के दिलों में रहने वाले वज़ीर आज़म की हुकूमत थी, और एक अमरीकी साजिश के तहत अमरीका के ग़ुलामों ने और इस मुल्क के गद्दारों ने मिलकर एक साजिश बुनी और 9 अप्रैल की रात को इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो बाहर निकला तो अगले रोज़ जिस तरीके से कौम बाहर निकली, तो कौम ने बता दिया कि वो अवाम का लीडर था, वो अवाम का लीडर है, वो आलम इस्लाम का लीडर है। जो समझते थे कि शायद 9 अप्रैल 2022 को निकाले जाने वाला इमरान खान और उसकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, 8 फरवरी को, बल्कि 9 फरवरी को सबको पता चल गया था कि नहीं, पूरी कौम ने उस पार्टी को, उस लीडर को मज़ीद ताकत से बाहर मैदान में लेकर आ गए। वो एक स्याह रात थी 9 अप्रैल, और उसकी स्याही अभी तक कायम है, और इस स्याही को ख़त्म करने के लिए पूरी कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। पीडीएम का काम, सबसे बड़ा काम उनका था कि उनके 1100 अरब रुपए के जो नैब के केसेस थे, उनका असल टारगेट अपने 1100 अरब की करप्शन के केसेस को माफ़ कराना था और एक लॉन्ड्री में धोलकर दोबारा वापस आना था। मुल्क तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन चोरों ने, इन माशी दहशतगर्दों ने 1100 अरब के अपने कर्ज़े माफ़ करा लिए। आवाम को महंगाई की चक्की में धकेल दिया, और ये पीडीएम महंगाई ही करने आई थी, बेरोज़गारी देने आई थी, लाकानूनियत देने आई थी। और जो 2 साल में हमने देखा जो फस्तायत बर्बरियत हुई, ये भी इनका ही तोहफ़ा है। और उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में महंगाई सिर्फ 12% थी, और अब 50% से आगे क्रॉस कर चुकी है। पीडीएम ने पाकिस्तान को 50 साल पीछे धकेल दिया है। ये माफिया ने, इन दो चोरों ने, डाकुओं ने पाकिस्तान में 3 बार 1973, 98 और 2008 में बुरहान का शिकार हुआ था।
लेकिन इस वक्त तमाम बहरानों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और पीडीएम की पुरानी गवर्नमेंट ने अपने ही दोबारा रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं। इस बरस 1 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। आजकल गुर्बत की लकीर क्या है कि 2 वक्त की रोटी नहीं खाई जाती है, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही हैं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं हो रहा है, सहरी है तो अफ्तार नहीं है, अफ्तार है तो सहरी नहीं है। मैं यकीन से कहना चाहता हूँ 22-24 करोड़ पाकिस्तानियों में से आधे से ज़्यादा लोगों के घरों में ईद के कपड़े बच्चे नहीं ले सके होंगे। इन नासुरों, इन मनूसों, इन बेशर्मों, बेगैरतों की वजह से आज लोग अपने बच्चों को ईद के कपड़े नहीं दिला सकते हैं। आज शायद सेवैयां भी ना बन सके, कल सुबह बच्चियों की चूड़ियां नहीं दिलवाई जा सके, किताबें नहीं दिलाई गई हैं स्कूल के बच्चों की। तवानाई सेक्टर तबाह हो गया और महंगाई की शरह जो बढ़ी तो हुआ क्या? आटा इमरान खान को निकाला था ना, 9 अप्रैल को निकाला था ना, तुम सब आए थे ना। आटा 60 रुपए से 150 रुपए किलो हो गया, चीनी 50 रुपए से 155 रुपए पहुंच गई, घी 300 रुपए से 600 हो गया, पेट्रोल 160 से 290 हो गया, गैस में, बिजली में 200% तक इजाफा हो गया, डॉलर 178 रुपए था 280 का हो गया। मैं आऊँगा अभी लॉ एंड ऑर्डर पे, ये तबाही बर्बादी क्यों है उसको भी बताता हूँ, वजूहात बताना चाह रहा हूँ आपको। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो वर्स इकोनॉमिक फॉल आउट आया पाकिस्तान पे, उसका मैं आपको बताता चलूँ। जीडीपी ग्रोथ रेट पीटीआई के दौर में 6.1 था, पीडीएम के दौर में 0.17 हो गया, -6.34 गिर गया। जीडीपी इन यूएस डॉलर 375 बिलियन थी, वो 341 बिलियन हो गई, -8% नीचे चले गए। पर कैपिटा इनकम 1766 यूएस डॉलर थी, 1553 पीडीएम के दौर में हो गई, ये हो गई 11% नीचे चली गई। एग्रीकल्चर ग्रोथ पीटीआई के दौर में 4.2 और पीडीएम के दौर में 2.25, -2% नीचे चली गई। एलएसएम ग्रोथ 11.7% थी, जो पीडीएम के दौर में 10% हो गई, -22% नीचे चली गई। टोटल एक्सपोर्ट G+X 39.6 बिलियन की थी, जो पीडीएम के दौर में आके 35 बिलियन डॉलर की हो गई, -15% इसमें भी नीचे चली गई। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पीटीआई के दौर में 2.6 बिलियन की थी और 2.62 बिलियन की थी, इनके दौर में 2.61 बिलियन की रह गई, ये भी नीचे चला गया। रेमिटेंसेस 31 बिलियन रेमिटेंसेस आती थी हमारे दौर में, पीडीएम के दौर में, और सॉरी पीटीआई के दौर में, इनके दौर में 27 बिलियन रह गई, नीचे चली गई। इन्फ्लेशन सीपीआई एवरेज ये थी 12.15% और इनके दौर में 29% हो गई है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, 31 पर ये 1.94 बिलियन थी, जो कि 1.55 बिलियन हो गई है। यूएस टू पीकेआर 178 से 286 चला गया। स्टेट बैंक पॉलिसी 9.75% से 22% चली गई, प्लस में ये नुकसान हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर मुझे बात करने देंगे तो मेहरबानी होगी अपने कैमरामैन भाइयों से कह दूँ कि जी इमरान खान के दौर में जो तरक्की थी, जिसके सिले में, जिस गुनाह के नतीजे में इमरान खान को उतारा गया 9 अप्रैल को, गुनाह क्या थे? वो गुनाह ये थे, माशी तरक्की 6% थी, ज़रूरी तरक्की 4.4% थी, सनती तरक्की 7.2% थी, खिदमात में सर्विसेज में 6.2% थी, बड़ी सनतें 10.5% थी तरक्की उसमें, बिजली की पैदावार की तकसीम में 7.9% तरक्की थी, मवासलात और ट्रांसपोर्ट में 5.4% तरक्की थी, फीकस आमदन 2,46,414 रुपये थी, बरामदात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर के थे, शोबा तालीम शोबे में 8.7% तरक्की थी। ये सब तरक्की थी। लंगर खाने थे, कोविड का जब आया उसके अंदर भी लोगों को 12-12 हज़ार रुपये मिले थे, फैक्ट्रीज़ के मुलाजमीन को बेरोज़गार नहीं होने दिया गया, कोविड के अंदर भी मुल्क को आगे चलाया गया, दुनिया ने देखा। ये इमरान खान का कसूर था।
इमरान खान का कसूर ये था कि उसने वो महाफिज नामूस रिसालत था जिसने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रिसालत के लिए बात की। इन तमाम उसने अमेरिका ने जब अड्डे मांगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। इन तमाम इमरान खान के गुनाहों के सिले में 9 अप्रैल आज के दिन, इस स्याह रात को इमरान खान को निकाल दिया गया। और उसके बाद अब जो फॉल आउट है, महंगाई, बेरोजगारी, ने बता दिया कि क्या हाल है। आज अगर डाकू राज इस शहर में भी है और कच्चे में भी है, कच्चा भी तबाह है, पक्का भी तबाह है।